नमस्कार। जयद्रथ वध खंड काव्य के द्वितीय सर्ग में उत्तरा का करुण क्रंदन, धर्मराज युधिष्ठिर का अभिमन्यु के वीरगति को प्राप्त होने पर विचलित होना तथा अर्जुन द्वारा सुशर्मा व उसके भाइयों का वध करके भगवान श्री कृष्ण के साथ वापस आना और वीर अभिमन्यु की मृत्यु पर शोक संतप्त होने का वर्णन मैथिली शरणगुप्त जी ने किया है। सुशर्मा त्रिगर्त देश का राजा था। वह एक वीर योद्धा था। उसने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के विरुद्ध संसप्तक शक्ति का प्रयोग किया था। उसने अर्जुन को द्रोणाचार्य के द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह से दूर रखने का कार्य किया था। यह कार्य उसने दुर्योधन के कहने पर किया था ताकि द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना करके धर्मराज युधिष्ठिर को बंदी बना सकें। चलिए जयद्रथ वध खंड काव्य के द्वितीय सर्ग को पढ़ते हैं। इस भांति पाई वीर गति सौभद्र ने संग्राम में, होने लगे उत्सव निहत भी शत्रुओं के धाम में। पर शोक पांडव पक्ष में सर्वत्र ऐसा छा गया, मानो अचानक सुखद जीवन सार सर्व बिला गया। प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा, चित्रस्थ सी निर्जीव मानो रह गई हत उत्तरा। संज्ञा रहित तत्काल ही फिर वह धरा पर गिर पड़ी, उस काल मूर्छा भी अहोहित कर हुई उसको बड़ी। कुछ देर तक दुर्दैव ने रहने न दी यह भी दशा, झट दासियों से की गई जागृत वहाँ वह परिवशा। तब तपन नामक नरक से भी यातना पाकर कड़ी, विक्षिप्त सी तत्क्षण शिविर से निकल कर वह चल पड़ी। अपने जनों द्वारा उठाकर समर से लाए हुए, व्रणपूर्ण निष्प्रभ और शोणित पंख से छाए हुए। प्राणीणा शव के निकट जाकर चरम दुख सहती हुई, वह नौवधू फिर गिर पड़ी हा नाथ हा कहती हुई। के अनंतर अंक में रखे हुए सुस्नेह से शोभित हुई, इस भांति वह निर्जीव पति के देह से। मानो निदाधारंभ में संतप्त आतप जाल से, छादित हुई विपिन स्थले नौपतित किंशुक शाल से। फिर पीट कर सिर और छाती अश्रु बरसाती हुई, कुर्री सदृश सकरुण गिरा से दैन्य दरसाती हुई। बहुविधि विलाप प्रलाप वह करने लगी उस शोक में, निज प्रिय वियोग समान दुख होता न कोई लोक में। मति गति सुकृति धृति पूज्य पति प्रिय स्वजन शोभन संपदा, हा एक ही जो विश्व में सर्वस्व था तेरा सदा। यो नष्ट उसको देख कर भी बन रहा तू भार है, हे कष्टमय जीवन तुझे धिक्कार बारंबार है। था जो तुम्हारे सब सुखों का सार इस संसार में, वह गत हुआ है अब यहाँ से श्रेष्ठ स्वर्गागार में। हे प्राण फिर अब किस लिए ठहरे हुए हो तुम अहो, सुख छोड़ रहना चाहता है कौन जन दुख में कहो। अपराधी सौ सौ सर्वदा जिसके क्षमा करते रहे, हंस कर सदा सस्नेह जिनके हृदय को हरते रहे। हाँ आज उस मुझ किंकरी को कौन से अपराध में, हे नाथ तजते हो यहाँ तुम शोक सिंधु अगाध में। तज दो भले ही तुम मुझे मैं तज नहीं सकती तुम्हें, वह थल कहाँ पर है जहाँ मैं भज नहीं सकती तुम्हें। है विदित मुझको वन्नी पथ त्रैलोक में तुम हो कहीं, हम नारियों की पति बिना गति दूसरी होती नहीं। जो सहचरी का पद मुझे तुमने दया कर धा दिया, वह था तुम्हारा इसलिए प्राणेश तुमने ले लिया। पर जो तुम्हारी अनुचरी का पुण्य पद मुझको मिला, है दूर हरना तो उसे सकता नहीं कोई हिला। भूलने के योग्य भी अब मैं नहीं लेखी गई, ऐसी न पहले तो कभी प्रतिकूलता देखी गई। वे प्रणय संबंधी तुम्हारे प्रण अनेक नए नए, हे प्राण वल्लभ आज हा सहसा समस्त कहाँ गए।
है याद उस दिन जो गिरा तुमने कही थी मधुमई, जब नेत्र कौतुक से तुम्हारे मूंद कर मैं रह गई। यह पाणी पद्म स्पर्श मुझसे छिप नहीं सकता कहीं, फिर इस समय क्या नाथ मेरे हाथ वे ही हैं नहीं। एकांत में हंसते हुए सुंदर रदों की पांति से, धर चिबुक मम रुचि पूछते थे नित्य तुम बहुभांति से। वह छवि तुम्हारी उस समय की याद आते ही वहीं, हे आर्यपुत्र विदीर्ण होता चित्त जाने क्यों नहीं। परिणय समय मंडप तले संबंध दृढ़ता हित आहा, ध्रुव देखने को वचन मुझसे नाथ तुमने था कहा। पर विपुल व्रीड़ा वश न उसका देखना मैं कह सकी, संगति हमारी क्या इसी से ध्रुव न हाहा रह सकी। बहुभांति सुनकर सुप्रशंसा और उसमें मन दिए, सुरपुर गए हो नाथ क्या तुम अप्सराओं के लिए। पर जान पड़ती है मुझे यह बात मन में भ्रम भरी, मेरे समान न मानते थे तुम किसी को सुंदरी। हाँ अप्सराएं आप तुम पर मर रही होंगी वहाँ, समता तुम्हारे रूप की त्रैलोक्य में रखी कहाँ। पर प्राप्ति भी उनकी वहाँ भाती नहीं होगी तुम्हें, क्या याद हम सब की वहाँ आती नहीं होगी तुम्हें। यह भुवन ही इंद्र कानन कर्मवीरों के लिए, कहते सदा तुम तो यही थे धन्य हूँ मैं हे प्रिय। यह देव दुर्लभ प्रेम में मुझको मिला प्रिय वर्ग है, मेरे लिए संसार ही नंदन विपिन है स्वर्ग है। जो भूरी भाग भरी विदित थी निरुपमेय सुहागिनी, हे हृदय वल्लभ हूँ वही मैं महाहत भागिनी। जो साथिनी होकर तुम्हारी थी अति विसनाथिनी, है अब उसी मुझसी जगत में और कौन अनाथिनी। हाँ जब कभी अवलोक कुछ भी मौन धारे मान से, प्रियतम मनाते थे जिसे तुम विविध वाक्य विधान से। विह्वल उसी मुझको आहा अब देखते तक हो नहीं, यूँ सर्वदा ही भूल जाना है सुना न गया कहीं। मैं हूँ वही जिसका हुआ था ग्रंथि बंधन साथ में, मैं हूँ वही जिसका लिया था हाथ अपने हाथ में। मैं हूँ वही जिसको किया था विधि विहित अर्धांगिनी, भूलो न मुझको नाथ हूँ मैं अनुचरी चिर संगिनी। तो अंगारांगांकित रुचिर स्थित सेज पर थी सोहती, शोभा अपार निहार जिसको मैं मुदित हो मोहती। तव मूर्ति छत विक्षत वही निश्चेष्ट अब भू पर पड़ी, बैठी तथा मैं देखती हूँ हाय री छाती कड़ी। हे जीवितेश उठो उठो यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य यह तो भूमि सेज कठोर है। रख शीश मेरे अंक में जो लेटते थे प्रीति से, यह लेटना अति भिन्न है उस लेटने की रीति से। इतनी विनय मैं कर रही हूँ क्लेश से रोते हुए, सुनते नहीं हो किंतु तुम भी सुध पड़े सोते हुए। अप्रिय न मन से कभी मैंने तुम्हारा है किया, हृदयेश फिर इस भांति क्यों निज हृदय निर्दय कर लिया। हो कर रहूं किसकी अहो अब कौन मेरा है यहाँ, कह दो तुम्ही बस न्याय से अब ठौर है मुझको कहाँ। माता पिता आदिक भले ही और निज जन हो सभी, पति के बिना पत्नी सनाथा हो नहीं सकती कभी।
रोका बहुत था हाय मैंने जाइए मत युद्ध में, माना न तुमने किंतु कुछ भी निज विपक्ष विरुद्ध में। देखते यद्यपि जगत में दोष अर्थी जन नहीं, पर वीर जन निज नियम से विचलित नहीं होते कहीं। किसका करूँगी गर्व अब मैं भाग्य के विस्तार से, किसको रिझाऊंगी अहो अब नित्य नव श्रृंगार से। ज्ञाता यहाँ अब कौन है मेरे हृदय के हाल का, सिंदूर बिंदु कहाँ चला हा आज मेरे भाल का। हा नेत्रयुत भी अंध हूँ वैभव सहित भी दीन हूँ, वाणी विहित भी मूक हूँ पदयुक्त भी गतिहीन हूँ। नाथ घोर विडम्बना है आज मेरी चातुरी, जीती हुई भी तुम बिना मैं हूँ मरी से भी बुरी। जो शरण अशरण के सदा अवलंब, जो गतिहीन के जो सुख दुखी जन के, तथा जो बंधु दुर्विधि दीन के। चिर शांतिदायक देव हे यम आज तुम ही हो कहाँ, लोगे न क्या हा हंत तुम भी सुध स्वयं मेरी यहाँ। रहती हुई बहु भांतियों ही भारती करुणामयी, फिर हुई मूर्छित अहो वह दुखनी विधवा नई। कुछ देर को फिर शोक उसका सो गया मानो वहाँ, हतचेत होना भी विपद में लाभदायी है महा। उस समय ही कृष्णा सुभद्रा आदि पांडव नारियां, मानो असुर गण पीड़िता सुरलोक की सुकुमारियां। करती हुई बहुभांति क्रंदन आ गई सहसा वहाँ, प्रत्यक्ष ही लक्षित हुआ तब दुख दुस्सहसा वहाँ। चिलित न देखा था कभी जिनको किसी ने लोक में, वे नृप युधिष्ठिर भी स्वयं रोने लगे इस शोक में। गाते हुए अभिमन्यु के गुण भाइयों के संग में, होने लगे वे मग्न से आपत्ति सिंधु तरंग में। इस अति विनश्वर विश्व में दुख शोक कहते हैं किसे, दुख भोग कर भी बहुत हमने आज जाना है इसे। निश्चय हमें जीवन हमारा आज भारी हो गया, संसार का सब सुख हमारा आज सहसा खो गया। हा क्या करें कैसे रहें अब तो रहा जाता नहीं, हा क्या कहें किससे कहें कुछ भी कहा जाता नहीं। क्यों कर सहे इस शोक को यह तो सहा जाता नहीं, हे देव इस दुख सिंधु में अब तो बहा जाता नहीं। जिस राज्य के हित शत्रुओं से युद्ध है यह हो रहा, उस राज्य को अब इस भुवन में कौन भोगेगा आहा। हे वत्सवर अभिमन्यु वह तो था तुम्हारे ही लिए, पर हाय उसकी प्राप्ति के ही समय में तुम चल दिए। जितना हमारे चित्त को आनंद था तुमने दिया, हाधिक उससे भी उसे अब शोक से व्याकुल किया। वत्स बोलो तो जरा संबंध तोड़ कहाँ चले, इस शोचनीय प्रसंग में तुम संग छोड़ कहाँ चले। सुकुमार तुमको जान कर भी युद्ध में जाने दिया, फल योग्य ही है पुत्र उसका शीघ्र हमने पा लिया। परिणाम को सोचे बिना जो लोग करते काम हैं, वे दुख में पड़कर कभी पाते नहीं विश्राम हैं। तुमको बिना देखे अहो अब धैर्य हम कैसे धरें, कुछ जान पड़ता है नहीं हे वत्स अब हम क्या करें। है विरह यह दुस्सह तुम्हारा हम इसे कैसे सहें, अर्जुन सुभद्रा द्रौपदी से हाय अब हम क्या कहें। है ध्यान भी जिनका भयंकर जो न जा सकते कहे, यद्यपि दृढ़ व्रत पांडवों ने थे अनेकों दुख सहे।
पर हो गए वे हीन से इस दुख के सम्मुख सभी, अनुभव बिना जानी न जाती बात कोई भी कभी। यूं जान व्याकुल पांडवों को व्यास मुनि आए वहाँ, कहने लगे इस भांति उनसे वचन मन भाए वहाँ। हे धर्मराज अधीर मत हो, योग यह तुमको नहीं, करते भला क्या विधि नियम पर मोह ज्ञानी जन कहीं। यों बादरायण के वचन सुन देख कर उनको तथा, कहने लगे उनसे युधिष्ठिर और भी पाकर व्यथा। धीरज धरो हे तात कैसे जल रहा मेरा हिया, क्या हो गया यह हाय सहसा दैव ने यह क्या किया। जो सर्वदा ही शून्य लगती आज हम सबको धरा, जो नाथहीन अनाथ जग में हो गई है उत्तरा। हूँ हेतु इसका मुख्य मैं ही, हा मुझे धिक्कार है, मत धर्मराज कहो मुझे यह क्रूर जन भूभार है। पुत्र दुर्लभ सर्वथा अभिमन्यु सा संसार में, थे सर्वगुण उस धर्मधारी धीर वीर कुमार में। वह बाले होकर भी मृदुल अति प्रौढ़ था निज काम में, बातें अलौकिक थीं सभी उस दिव्य शोभा धाम में। क्या रूप में क्या शक्ति में क्या बुद्धि में क्या ज्ञान में, गुणवान वैसा अन्य जन आता नहीं है ध्यान में। पर हाय केवल रह गई है अब यहाँ उसकी कथा, धिक्कार है संसार की निस्सारता को सर्वथा। प्रति दिवस जो इस समय आकर मोदयुत संग्राम से, करता हृदय मेरा मुदित था भक्ति युक्त प्रणाम से। हा आज वह अभिमन्यु मेरा मृतक भू पर है पड़ा, होगा कहो मेरे लिए क्या कष्ट अब इससे बड़ा। करने पड़ेंगे यद्यपि अब भी काम सब जग में हमें, चलना पड़ेगा यद्यपि अब भी विश्व के मग में हमें। सच जानिए पर अब न होगा हृदय लीन उमंग में, सुख की सभी बातें गईं सौभद्र के ही संग में। उसके बिना अब तो हमें कुछ भी सुहाता है नहीं, हा क्या करे हा हृदय दुख से शांति पाता है नहीं। तालोक आलोकित उसी से अब अंधेरा है हमें, किस दोष से दुर्दैव ने इस भांति घेरा है हमें। अब भी मनोरम मूर्ति उसकी फिर रही है सामने, पर साथ ही दुख की घटा भी घिर रही है सामने। हम देखते हैं प्रकट उसको किंतु पाते हैं नहीं, हा स्वप्न के वैभव किसी के काम आते हैं नहीं। कैसी हुई होगी अहो उसकी दशा उस काल में, जब वह फंसा होगा अकेला शत्रुओं के जाल में। बस वचन ये उसने कहे थे अंत में दुख से भरे, निरुपाय तब अभिमन्यु यह अन्याय से मरता हरे। कह कर वचन कौन्तेयों फिर मौन दुख से हो गए, दृगनीर से तत्काल युग्म कपोल उनके धो गए। तब व्यास मुनि ने फिर उन्हें धीरज बंधाया युक्ति से, आख्यान समयोचित सुनाए विविध उत्तम युक्ति से। उस समय ही सप्तकों को युद्ध में संहार के, लौटे धनंजय विजय का आनंद उर में धार के। होने लगे पर मार्ग में अपशकुन बहुविध जब उन्हें, खलने लगी अति चित्त में चिंता कुशल की तब उन्हें। कुविचार बारंबार उनके चित्त में आने लगे, आनंद और प्रसन्नता के भाव सब जाने लगे। तब व्यग्र होकर वचन वे कहने लगे भगवान से, होगी न आतुरता किसे आपत्ति के अनुमान से।
हे मित्र मेरा मन न जाने हो रहा क्यों व्यस्त है, इस समय पल पल में मुझे अपशकुन करता त्रस्त है। तुम धर्मराज समीप रथ को शीघ्रता से ले चलो, भगवान मेरे शत्रुओं की सब दुराशाएं दलो। भांति तब सर्वज्ञ हरि ने शीघ्र समझाया उन्हें, सुनकर मधुर उनके वचन संतोष कुछ आया उन्हें। पर स्वजन चिंता रज्जु बंधन है कदापि न टूटता, जो भाव जम जाता हृदय में वह न सहसा छूटता। करते हुए निज चित्त में नाना विचार नए नए, निज भाइयों के पास आतुर आर्त अर्जुन आ गए। तप तप्त तरुओं के सदृश तब देख कर तापित उन्हें, आकुल हुए वे और भी कर कुशल विज्ञापित उन्हें। अवलोकते ही हरि सहित अपने समक्ष उन्हें खड़े, फिर धर्मराज विषाद से विचलित उसी क्षण हो पड़े। वे यत्न से रोके हुए शोकाश्रु फिर गिरने लगे, फिर दुख के वे दृश्य उनकी दृष्टि में फिरने लगे। कहते हुए कारुण्यवाणी दीन हो उस काल में, देखे गए इस भांति वे जलते हुए दुख ज्वाल में। व्याकुल हुए खग वृंद के चीत्कार से पूरित सभी, दावाग्नि कवलित वृक्ष ज्यों देता दिखाई है कभी। हे जनार्दन आपने यह क्या दिखाया है हमें, हे देव किस दुर्भाग्य से यह दुख आया है हमें। हाँ आपके रहते हुए भी आज यह क्या हो गया, अभिमन्यु रूपी रत्न जो सहसा हमारा खो गया। राज लेने से हमें हे तात अब क्या काम है, होता अहो फिर व्यर्थ ही क्यों यह महासंग्राम है। क्या यह हमारी हानि भारी राज्य से मिट जाएगी, त्रैलोक्य की भी संपदा उस रत्न को क्या पाएगी। मेरे लिए ही भेद करके व्यूह द्रोणाचार्य का, मारे सहस्त्रों शूर उसने ध्यान धर प्रिय कार्य का। पर अंत में अन्याय से निरुपाय हो करके वहाँ, हा हंत वह हत हो गया पाऊँ उसे अब मैं कहाँ। उद्योग हम सब ने बहुत उसको बचाने का किया, पर खल जयद्रथ ने हमें भीतर नहीं जाने दिया। रहते हुए भी सो हमारे युद्ध में वह हत हुआ, अब क्या रहा सर्वस्व ही हा हमारा गत हुआ। पापी जयद्रथ पार उससे जब न रण में पा सका, उस वीर के जीते हुए सम्मुख न जब वह जा सका। तब मृतक उसको देख सिर पर पैर रखा नीच ने, हा नयो मनुजत्व को भी स्मरण रखा नीच ने। कृष्ण से जब ज्येष्ठ पांडव थे वचन यूं कह रहे, अर्जुन हृदय पर हाथ रखे थे महादुख सह रहे। हा पुत्र कह कर शीघ्र ही फिर वे मही पर गिर पड़े, क्या वज्र गिरने पर बड़े भी वृक्ष रह सकते खड़े। जो शस्त्र शत शत शत्रुओं के सहन करते थे कड़े, वे पार्थ ही इस शोक के आघात से जब गिर पड़े। तब और साधारण जनों के दुख की है क्या कथा, होती अतीव अपार है सुति शोक की दुस्सह व्यथा। यों देख भक्तों को प्रपीड़ित शोक के अति भार से, कुछ द्रवित अच्युत भी हुए कारुण्य के संचार से। तल मध्य अनल स्फोट से भूकंप होता है जहाँ, होते विकंपित से नहीं क्या अचल भूधर भी वहाँ। यहाँ पर जयद्रथ वध खंड काव्य का द्वितीय सर्ग समाप्त होता है। फिर मिलते हैं तृतीय सर्ग के साथ अगले वीडियो में।
अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन पर क्लिक अवश्य करें। धन्यवाद।